अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आइए आज आपको मैं एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। हालांकि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन इसमें एक बड़ी सच्चाई है। यानी भले ऐसा रियल में हुआ ना हो, लेकिन रियल में एक दिन ऐसा होने वाला है। इसलिए आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है, सबक आमोज है। आप वादा करें कि आप इसे पूरा सुनेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि आज आपको जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। ठीक है, तो कहानी यह है कि एक बादशाह का आखिरी वक्त आया, यानी वो मर्जुल मौत, यानी आखिरी मरने के बिल्कुल करीब आ गया। तो उसने सारे वजीरों को जमा किया और जमा करके उसने आखिरी वसीयत की कि देखो, मेरे बाद बादशाह वो बनेगा जो एक रात कब्र में सोएगा, उसे सुबह बादशाह बना दिया जाए। ये मेरी वसीयत है। ये वसीयत करके वो बादशाह मर गया, यानी बादशाह का इंतकाल हो गया। लेकिन इस अजीब वसीयत को पूरा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। कोई भी एक रात कब्र में कैसे सोएगा? सबको अपनी जान प्यारी है, अपनी जिंदगी प्यारी है। ना कोई दरबारी तैयार हुआ, ना कोई वजीर तैयार हुआ, ना कोई खादिम तैयार हुआ, ना कोई शहरी तैयार हुआ। काफी ऐलान कराए गए, काफी दिन गुजर गए। बहुत दिन गुजर जाने के बाद एक गरीब कुमार, जिसके पास ना घर था, ना कोई दुकान थी, ना कोई जायदाद थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक गधा था, वो तैयार हो गया। वो सोचने लगा कि मेरे पास खोने को है ही क्या, अगर बच गया तो बादशाह बन जाऊंगा, और मर गया तो मर गया। उसने दरबार में आकर अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की, जो बादशाह की वसीयत थी, और कहा कि मैं एक रात कब्र में सोने को तैयार हूं। बहरहाल बादशाह की वसीयत के मुताबिक उस कुमार को कब्र में सुला दिया गया और उस पर मिट्टी डाल दी गई। कुछ ही देर के बाद मुनकर नकीर यानी दो फरिश्ते आए, सवाल और जवाब और हिसाब किताब होने लगा। तो उस गरीब कुमार ने कहा कि मेरे पास तो दुनिया में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक गधा था, तो मुझसे किस बात का हिसाब किताब? तो एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा कि इसका आमाल नामा निकाला जाए। जब उसका आमाल नामा देखा गया तो उस फरिश्ते ने कहा कि तुमने फलाने दिन, फलाने तारीख को, फलाने वक्त पर अपने गधे को भूखा रखा था, क्या यह बात सही नहीं है? कुमार ने थोड़ा याद किया और कहा कि हाँ हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, लेकिन वो गलती से हुआ था, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा कि इसको बेजबान जानवर को भूखा रखने के जुर्म में 100 कोड़े लगाए जाए। तो दूसरे फरिश्ते ने जमकर उस गरीब कुमार को 100 कोड़े लगाए। वो बिल्कुल जख्मी हो गया। फिर उसका दोबारा आमाल नामा खंगाला गया। तो फिर दूसरे फरिश्ते ने कहा कि तुमने फलाने वक्त, फलाने दिन और फलानी जगह पर अपने उस बेजबान जानवर गधे पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डाला था कि नहीं? उस गरीब कुमार ने थोड़ा सोचा और सोचकर कहा कि हाँ हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, लेकिन वो मजबूरी में हुआ था, मैंने मजबूरी में किया था। फरिश्ते ने कहा कि इसको बेजबान जानवर को सताने के जुर्म में 200 कोड़े लगाए जाए। उस फरिश्ते ने उस गरीब कुमार को 200 कोड़े सारी रात भर लगाता रहा। बेचारा कुमार लहू लुहान हो गया। सुबह को जब लोगों ने उस गरीब कुमार को कब्र से निकाला ताकि उसे बादशाह बनाया जाए और सारे खजानों की चाबियां उसे थमा दी जाए और पूरे मुल्क की बागडोर उसके हाथ में दी जाए, लेकिन वो गरीब कुमार कब्र से निकलकर सीधे भागा, सरपट भागा। तो लोग बड़े हैरान हुए। लोगों ने उसे जाकर पकड़ा, उससे वजह पूछी, रीजन पूछा। कमाल हो गया, तुमने इतना बड़ा इम्तिहान दिया, तुम रात भर कब्र में सोए और अभी तुमको बादशाहत मिलने वाली है, तो तुम बादशाह से क्यों भाग रहे हो? उस गरीब आदमी ने कहा कि भाई, कब्र का हाल मुर्दे को ही पता है, मैं मुर्दे की
एक रात की जिंदगी गुजार कर आया हूं। सिर्फ एक बेजबान जानवर को गधे के साथ सिर्फ 2 मर्तबा गलती से और मजबूरी से मेरे हाथ से बुरा हुआ तो मैं सारी रात सजा काटता रहा, सारी रात मैं कोड़े खाता रहा। मैं ये बादशाहत और ये दौलत लेकर उसका हिसाब कैसे दे पाऊंगा? मुझे नहीं चाहिए ऐसी बादशाहत, ऐसी जिम्मेदारी और ऐसी मालो दौलत। मैं लानत भेजता हूं, यह कहकर वो कुमार सीधा वहां से भाग गया। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अच्छी तरह से नमाज पढ़ता हो, किसी की गीबत ना करता हो, उसके अहलो अयाल ज्यादा हो और माल कम हो, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे 2 उंगलियों के जैसा यानी करीब करीब हम होंगे। और एक जगह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में मालदारों की बनिस्बत फुकरा को यानी गरीबों को ज्यादा देखा है। और एक जगह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फुकरा मालदारों से यानी गरीब मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। मेरे भाइयों, जो लोग दुनिया में गरीब हैं, जिनको अल्लाह ने माल कम दिया है, जो हल्के फुल्के हो लेकिन नमाज रोजों के पाबंद हो, नेक हो, बुराइयों से दूर रहते हो, किसी की गीबत और चुगली में न पड़ते हो, उनके जन्नत में जाने के ज्यादा चांसेस है। और मालदारों को तो उनके माल का हिसाब देना है, अपने ओहदों का हिसाब देना है, अपनी तिजोरी का हिसाब देना है। उन्हें हिसाब व किताब की एक कठिन घाटी से गुजरना है। ठीक है, मैं दुआ करता हूं कि अगर कोई गरीब है तो अल्लाह ताला उसे गुर्बत में भी जन्नत अता फरमाए, और अगर कोई मालदार है तो अल्लाह ताला उसकी मालदारी में भी उससे ऐसे नेक काम करवाए कि वो हिसाब व किताब से बच जाए। वरना अगर हिसाब व किताब लेने पर अल्लाह तबारक व ताला आ जाएंगे तो एक घूंट का क्या, एक कतरे का भी हम हिसाब दे नहीं सकते। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की इस कहानी से हमको एक बहुत बड़ा सबक मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन और शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।